ओम श्री परमात्मने नमः। सभी साधकों को नमस्ते। अपने मन को समझना और सबवश रखना, यही साधकों का हमारा मुख्य काम है। और दूसरों के लिए जो बन सके वैसी उनकी सेवा कर दें, क्योंकि हमें अपने हमेशा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य बनता है उस अनुसार चल करके हम दूसरों की सेवा कर दें। और इसके अलावा दूसरों के बारे में कुछ भी ना सोचें। यानी साधकों को चाहिए कि वो मन को समझें, मन को सबवश करें, जो बन सके, जो कर्तव्य बनता है वैसे दूसरों की सेवा कर दें। इसके अलावा दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हम अपने समय और शक्ति को दूसरों के बारे में सोच विचार करके दूसरों के विषय में लगा करके अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होगा हमें स्वयं में स्थित होने से, क्योंकि इस दृश्य जगत में हमारा समय आत्मा के अलावा कोई भी अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। इसके अलावा तो होगा ही क्या, क्योंकि जब शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरे क्या अपने होंगे। तो हमेशा इस संसार के प्रति वैराग्यपन रखना चाहिए। जब हम सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाएंगे, हमारा उसमें राग नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर में भी राग नहीं रहेगा। और जब इस शरीर में हमारा राग मोह नहीं रहेगा तो हमें पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा इस शरीर और इस संसार में राग और मोह होता है तो ही हमें पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। और निर्मोह होने से, संसार से वैरागी होने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5वें अध्याय के में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनका आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया, यानी आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है, और फिर वो ज्ञान है, यानी जो आत्मज्ञान है, वो परमात्मा को उसी प्रकार परमात्म तत्व को प्रकाशित कर देता है जिस प्रकार सूर्य इस जगत को प्रकाशित करता है। सज्जनों, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से, यानी सूर्य के प्रकाश से इस जगत का हमें सत्य ज्ञान होता है, यानी उसके प्रकाश से हमें जो ज्ञान होता है वही ज्ञान परमात्म तत्व का ज्ञान हमें आत्मज्ञान के द्वारा होगा। पहले हमारा जो आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा का प्रकाश होगा, फिर वो आत्मा का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश है, वो परमात्म तत्व को प्रकाशित करेगा, और फिर हम परमात्म तत्व में दत्तचित्त हो पाएंगे। और जब हम दत्तचित्त हो जाएंगे, यानी परमात्मा में हम लीन हो जाएंगे, समा जाएंगे, तब हम समाधि को प्राप्त होंगे और तभी हमें मोक्ष मिलेगा। तो सज्जनों, ये छोटी सी एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है,
कि हम स्वयं अपने मन को समझें, मन को संवश करें, जितना बन सके दूसरों की सेवा कर दें, कर्तव्य कर्म के अनुसार कर्म करें, व्यर्थ में किसी के बारे में ना सोचें, क्योंकि हम इस संसार में अकेले हैं, हमारा स्वयं के अलावा अपना कोई नहीं है। इस संसार से हमारा कोई मोह, कोई लगाव नहीं है, कोई राग नहीं होना चाहिए। ये शरीर भी छूटने वाला है और इस शरीर से भी हमें क्या है, और जब हम स्वयं में स्थित हो जाएंगे, दत्तचित्त हो जाएंगे, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर वो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के द्वारा, उस आत्म प्रकाश के द्वारा परमात्म तत्व हमें प्रकाशित हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से जगत दृश्यमान होता है। और फिर हमारी स्थिति चित्तवृत्ति है जो परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, और हम परमात्मा में ही समाधिस्थ हो जाएंगे, और फिर हमारी मुक्ति संभव होगी। इसलिए सज्जनों, हमें हमेशा अपने मन को समझ करके, संवश रख करके, और इस संसार से जो हमारा कोई लगाव नहीं है, इस सत्यता को समझ करके कर्तव्य कर्म करने से, लगातार ऐसी स्थिति बनाने से हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा हम साधकों को करना चाहिए। और हमें व्यर्थ में ही दूसरों के बारे में सोच विचार करके, दूसरों के बारे में सिस्टम को अपने ऊपर समझ करके, अपने को प्रभावित करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। और लगातार हमें असंग, संसार से असंग रह करके परमात्मा के संग की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी उन्नति हो। ओम तत्सत।